तो दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि सवाल पूछते रहें, लेकिन वीडियो को लाइक कर लें, उसके बाद पूछें तो आपका सवाल जल्दी लिया जाएगा। चलते हैं नितिन जी के पास में, देखते हैं उनकी लिस्ट में आज क्या-क्या है। नितिन साहब, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? बिल्कुल लवजीत जी, देखिए जहाँ पिक की बात है तो वहाँ पर मैं इनफैक्ट अडानी ग्रुप या फिर पावर स्टॉक या हिमाद्री ये सब की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए मैं बोल रखा हूँ, आप 2025 तक जब जब मौका मिला आप उसको उठाते रहो, आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा। बस इसी बात से समझ सकते हैं कि मुझे भी जब मौका मिलता है मैं उठाता रहता हूँ, और मुझसे क्लाइंट भी अगर कभी पूछते हैं तो मैं पहले उनको इसी स्टॉक में एंट्री करवाता हूँ, क्योंकि अच्छे हैं, सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अच्छा दे देंगे। अरे मैं आता हूँ आज 3 स्टॉक लेकर के, टाटा एंड बाटा, दोनों पे आज बात करते हैं। ये दोनों स्टॉक मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग टाटा कंपनी कौन है, सा सर? बहुत ही पुरानी कंपनी है, मैनेजमेंट जबरदस्त है। सो तो इन कंपनी के मैनेजमेंट और बाकी जो बात ही नहीं करना है। प्राइस की बात करें, टाटा मोटर्स, सॉरी, टाटा मोटर्स। जी। सो टाटा मोटर्स मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, ल्यूक्रेटिव लग रहा है। और पहले ही मैं डिस्क्लोज कर दूं कि लास्ट 2 सप्ताह से मैं इसके अंदर में अपनी पोजीशन बना रहा हूं, और आगे भी ऑलमोस्ट मेरी जनवरी तक की प्लान है, धीरे धीरे जो है सो कई सारे स्पेल के अंदर में इससे पोजीशन बनाने की। 2024 दिसंबर तक मुझे इस टारगेट जो है इसका कुछ 900 रुपए के आसपास, 970 970 के आसपास मुझे दिख रहा है, जो कि मेरा फर्स्ट टारगेट है। और थोड़ा सा मैं एग्रेसिव टारगेट लेता हूं तो मुझे ये 1140 तक जाता हुआ दिख रहा है। 664 का मैं स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर में रखने की सलाह दूंगा, रिकमेंड करूंगा कि 664 का आप इसके अंदर में स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया इसके अंदर रखिए। बढ़िया स्टॉक है और आगे भी आपको इसके अंदर में अच्छी प्रॉफिट देखने मिल सकती है। इनफैक्ट 1000 पार होने के बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसके अंदर में और इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा और लंबे नजरिए के लिए, ये आपको 1140 तक के आसपास में एक प्रॉफिट बुक करनी है। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म नजरिए में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, 1 साल में भी और आगे 5 साल में भी। तो टाटा मोटर्स मेरा पहला पिक है। दूसरा पिक है मेरा बाटा। बाटा इंडिया मुझे एक अच्छा स्टॉक डाउन इसने सॉरी ब्रेकअप इसने दिया है, और ब्रेकअप के बाद में ये अभी 1680 के आसपास चल रहा है। एंड जो मेरी इसका टारगेट है, वो टारगेट मेरे पास निकल कर आ रहा है 1680 से ऊपर उठकर 2353। ये मेरा 1 साल का टारगेट है। आज के तीनों स्टॉक में 3 स्टॉक जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, तीनों के तीनों स्टॉक का जो मेरा टाइम होराइजन है वो 1 साल का टाइम होराइजन है। तो 2353 का एक नंबर जो है वो बाटा इंडिया के ऊपर बहुत ही फिट बैठ रहा है। तो मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर में 2353 का नंबर ये टच करेगा, और ये नंबर के अंदर में एक पुल रीजन भी बन रहा है। सो ये नंबर जो है तो काफी इफेक्टिव कर रहा है। 2 प्लैनेट एंड गैन नंबर, ये तीनों इसके अंदर में हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी स्टॉक रहेगी, अच्छी पीक रहेगी 1 साल के लिए। एंड चूंकि ये ब्रेकआउट भी अभी दे चुका है, इसका ब्रेकआउट जोन जो था वो नियर अबाउट 1650 के आसपास का था, जो कि पहले का एक स्विंग हाई भी बना हुआ था। तो मुझे लगता है कि इस जगह पर हम बाइंग कर सकते हैं। नीचे आपको थोड़ा सा भी पुल अगर मिलता है, नीचे लेवल में थोड़ा सा भी अगर रिट्रेसमेंट होता है, तो मुझे लगता है कि 1620 तक भी अगर रिट्रेसमेंट मिले तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसका स्टॉप लॉस आप 1593 ₹1593 का आप स्टॉप लॉस इसके अंदर मेंटेन करके चले, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम आ रही है। परसेंटेज में बात करूं तो ऑलमोस्ट 13% आ रही है 1593 को हिट करने की। तो इसीलिए मुझे लगता है बहुत ही नेग्लिजिबल है ये परसेंटेज, 13%। तो इसको इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया रखते हैं और 2353 का भाव आपको दिखता है, तो मुझे लगता है अच्छी खासी प्रॉफिट इसके अंदर दिखती है। तीसरा स्टॉक सर मैं रिकमेंड कर रहा हूं, पतंजलि फूड्स। जी। पतंजलि फूड्स मुझे ये भी 1 साल के होराइजन में मुझे 2100 तक का लेवल जो है, 2000 से 2100 तक का लेवल मुझे लगता है इसके अंदर में 1 साल के अंदर में दिख जाएगा। एक अच्छा रैली पे चल रहा है ये स्टॉक। एंड इसमें बहुत ज्यादा डीपली मैं फंडामेंटली एनालिसिस तो नहीं किया हूं, बट इसकी जो टोटल मैं जिस गैन नंबर्स के हिसाब से मैं इसको प्योरली देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ये रैली जो है अभी ये कंटिन्यू रहेगी, और मार्च तक तो ये रैली अभी फिलहाल कंटिन्यू रहने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये 2100 का लेवल जो है वो मार्च तक ही शायद अचीव कर जाए, बट इसकी चांसेस भी जो है थोड़े से कम हो रहे हैं। 42-43% ही आ रहे हैं 2100 हिट करने के चांस मार्च तक में। इसलिए मैंने 1 साल का टारगेट इसमें लिया है। 1 साल में मुझे ये 2100 तक का लेवल टच करता हुआ दिख रहा है। और ये तीनों स्टॉक मैंने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया है, और मेरी खुद की पोर्टफोलियो में भी छोटी क्वांटिटी, और इसके बाद में आगे भी मैं इसके अंदर में बाइंग कर सकता हूं।
तो ये स्ट्रेटेजी बता दी है, और जिसमें कि टाटा है, बाटा है और पतंजलि है। तो एक पुरानी कंपनी जिसकी लेगेसी अपनी अलग है हिंदुस्तान के अंदर में, एक विदेशी कंपनी बाटा, जहां तक मैं समझता हूँ। वो हम लोग काफी कंफ्यूज करते हैं अक्सर टाटा बाटा एक ही लाइन में, लेकिन ऐसा नहीं है। बाटा एक एमएनसी कंपनी है। और तीसरी देश में नई कंपनी जो उभर के सामने आई है, जो कि देश की आयुर्वेद को और उन चीजों को आगे बढ़ा रही है, पतंजलि। तो इंटरेस्टिंग मिक्स है। नितिन सर, कुछ खास वजह? सर खास वजह ये है कि पतंजलि पर जो आज कंज्यूमर बेस बन रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस बन रहा है। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त है। पीआर जो इनका है, पीआर टीम जो है सर, इनके बहुत जबरदस्त पीआर टीम है। मैं नाम नहीं लूंगा चैनल पर पीआर टीम का, बट मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ, क्योंकि मैं मारुति में 10 साल काम किया हूँ। तो इसलिए कई सारे पीआर टीम, पीआर मैनेजर्स के साथ मेरी जान पहचान रही है। तो पतंजलि ने जो पीआर टीम रखा है, बहुत जबरदस्त रखा है ब्रांडिंग के लिए। और ये अपनी ब्रांडिंग को बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी ब्रांडिंग को बनाने में। कंपैरिजन टू, मतलब इनका देखिए कंपटीशन किससे किसे छुपा हुआ नहीं है, और किस उद्देश्य से ये इंडिया में काम कर रहे हैं ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ब्रांड बिल्डिंग पर ये बहुत खर्च कर रहे हैं, ब्रांड बिल्डिंग पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और डेफिनेटली इन सब का रिजल्ट जो है वो आगे आने वाले समय मिलेगा। इसके अलावा सर देखिए, फार्मा स्टॉक्स पर मैंने अक्टूबर महीने में भी आपके शो पे, जब लास्ट टाइम मैं आपके शो पे आया था, उस समय मैंने बताया था कि फार्मा स्टॉक अब आगे चलने वाला है। जो रुका हुआ था, उसके बाद फार्मा स्टॉक चलने वाला है। पतंजलि उसी का, उसका ही एक पार्ट भी है। इसके ये पूरा कंप्लीटली फार्मा स्टॉक में नहीं आता है, लेकिन फार्मा का इम्पैक्ट इसके ऊपर भी पड़ता है। जो प्लेनेट फार्मा को इम्पैक्ट करते हैं, पतंजलि को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो प्लेनेट की कॉम्बिनेशन, स्कैन नंबर्स एंड इसकी ब्रांड बिल्डिंग एंड बाकी सारी चीजों को लेकर के मैंने इसके अंदर में जो है सो इनफैक्ट 1-2 सप्ताह पहले से इसके अंदर पोजीशन बनानी शुरू की थी, रिकमेंडेशन शुरू किया था। और अभी भी अच्छा खासा रिटर्न कई लोगों को मिला है, कई लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया जो शॉर्ट टर्म में रहते हैं। बट मैं शॉर्ट टर्म की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जब आपको मालूम है कि यार आप 20 किलोमीटर चल सकते हो, तो 2 किलोमीटर अब आपको रुकना क्यों है। सो अभी लंबे रेस का घोड़ा है सर, ये काफी आगे जाने वाला है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो डांट लगाई है, और वो जो फार्मा कंपनी आप कह रहे हैं फार्मा नहीं है, इसी बात की डांट है, इसी बात की चिंता है। लेकिन उसका कोई असर होता हुआ कह रहे हैं कि नहीं दिखेगा, और वो चार्ट्स पे भी दिख रहा है कि कहीं कुछ असर, उसका नुकसान जैसा तो कुछ नहीं आ रहा है। कुछ 1 करोड़ के पेनल्टी से, फाइन से कुछ नहीं होता है। अब वो भी देना पड़ेगा कि बिल्कुल नहीं पड़ेगा पता नहीं, लेकिन बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, चलते हैं लोकेश जी के पास, देखते हैं उनके रडार पे क्या क्या है।